ये तस्वीर जो आप देख रहे हो, देश का एक 19 साल का नौजवान जो कि पुंछ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो गया। लेकिन विडंबना है कि ये अग्निवीर में भर्ती हुआ था, देश का ये असली चौकीदार। लेकिन आज इनकी डेड बॉडी घर पर भेज दी गई बगैर किसी सम्मान के। सेना के एक हवलदार और एक और जवान सिविल ड्रेस में आके सिविल एम्बुलेंस में इनके घर पर छोड़ गए और इन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा है कि अग्निवीर के लिए ये लागू नहीं है, ना ही तो शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही इन्हें सैनिक सम्मान मिलेगा। मैं आज देश के उस नकली चौकीदार से पूछना चाहता हूं, उस मोदी से पूछना चाहता हूं। बहुत बोलते हो, बॉर्डर पर जाकर जवानों को मिठाई खिलाते हो। अरे ढोंगी, जवाब दे, ये भेदभाव क्यों है? एक जवान की शहादत में भेदभाव कर दिया। हिंदुस्तान के उस कोर्ट से पूछना चाहता हूं जिस कोर्ट में मैंने केस डाला था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जो कहते थे ये योजना देश हित में है। सारे के सारे लोग इस योजना से खुश हैं, इनको सब कुछ मिलेगा। आज वो चीफ जजिस्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज, अरे शर्म से डूब मरो आप लोग। देखो क्या हाल हुआ है। आपको जो बताया गया था कि हम इनको सब कुछ देंगे, हम इनको सम्मान देंगे, या तो इन्हें ऐसे इलाके में भेजा ही नहीं जाएगा और भेजेंगे तो इन्हें सैनिक के बराबर सब कुछ मिलेगा। अरे कहां मर गए वो चीफ जस्टिस, क्यों नहीं देखते इस चीज पर? ये तो केस हो गया। अभी सिक्किम से दो दिन पहले मेरे पास फोन आया था। सिक्किम जो हादसा हुआ था जिसमें कितने जवान लापता है, उसमें भी एक जवान छुट्टी आया है। वो कह रहा है सर मैं वापस नहीं जाऊंगा, हमसे ड्यूटी पूरी ली जाती है और वहां का अलाउंस हमें नहीं दिया जाता। हमें कहते हैं कि आप तो अग्निवीर हो। और ये दूसरा हादसा हो गया जिसमें अग्निवीर की डेड बॉडी को ऐसे एक लावारिस की तरह भेज गया, जो कि इकलौता माँ बाप का लड़का था। कौन जाएगा अग्निवीर में? 20 फोन आ चुके हैं कि सर हम तो छुट्टी जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। मैं फिर कहता हूं ये चौकीदार जवाब क्यों नहीं देता? नकली चौकीदार। मिठाई खिलाने से देशभक्ति हो जाएगी? और हमारे ही पूर्व सैनिक, जब रविंद्र फौजी लड़ रहा था तो कुछ हमारे ही पूर्व सैनिक जो फूट पुलिस कुत्ता घुमाकर, जो सहायक बनकर नौकरी करके आए थे, जो ड्रामा कर रहे थे कि नहीं योजना अच्छी है, जवाब दो। कल तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा जो अग्निवीर में भेज रहे हैं, वो अगर उनके साथ ये हादसा होगी ना, आपकी जमीन हिल जाएगी। अभी भी कहता हूं, ये नेताओं का, ये अफसरों का, इनका बच्चा नहीं, हमारा और आपका बच्चा इसमें जाएगा। भर्ती बाइकाट कर दो, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इनकी हिम्मत नहीं कि आज जैसे इजराइल में युद्ध हो रहा है, इजराइल में प्रधानमंत्री ने अपने बच्चे को भेजा है, हमारे भेज देंगे क्या नेता? हमारे किसी के तो है ही नहीं, और है जो कोई अध्यक्ष बीसीसीआई का बना रखा है किसी ने, और किसी का बना रखा है, ये क्या भेज देंगे? और हमारे ही पूर्व सैनिक जो चुप थे, जो सिर्फ ओआरओपी, एमएसपी और इसकी लड़ाई लड़ते हैं, अरे असली सम्मान की मैं कह रहा हूं कि ये बूट पुलिस के लायक ही हैं। आज तक तुमने सम्मान की लड़ाई लड़ी ही नहीं। वीडियो देखें और शेयर करें, जिसका जमीर जिंदा है तो। डाउन, पट, जगह
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सेना के एक जवान अमृतपाल सिंह जो मात्र 19 साल की उम्र में शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर पुंछ बॉर्डर पर दुश्मन की गोली से जवान शहीद हुआ है। लेकिन सरकार की एक नई पॉलिसी, क्योंकि ये जवान अग्निवीर में भर्ती हुआ और अग्निवीर पॉलिसी के तहत इस जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसका अंतिम संस्कार जो कि एक सम्मान के साथ होना था, सेना की एक टुकड़ी आनी थी, इनको सलामी देनी थी, इनको तिरंगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीर में ना तो शहीद का दर्जा है और ना ही सलामी। ये भेदभाव है और इसी के लिए रविंद्र फौजी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक एक केस लेकर गया था कि अग्निवीर योजना जवानों के हित में नहीं है। ये धीरे धीरे सैनिकों को बोलते ना कि जो सम्मान मिलता था, जो आपकी पेंशन मिलती थी, उसको काटने की योजना है। 19 साल का इकलौता जवान, 19 साल का इकलौता बेटा जो देश के लिए शहीद हो गया, जो माँ बाप, मैंने इस योजना का बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी हमारे देश की स्थिति, देशभक्ति में, अपने जुनून में अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजने के लिए भी तैयार है हमारे देश के लोग, और इन्होंने भेजे। और आज क्या रिजल्ट हुआ? आज इनके माँ बाप रो रहे हैं। मात्र 2 जवान फौज के, एक हवलदार और एक और सिविल ड्रेस में, सिविल एम्बुलेंस में डेड बॉडी इनके घर रख गए और इन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा है कि अग्निवीर को सम्मान और शहीद का दर्जा लागू नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं, वापस चले गए। भला हो कि वहां लोगों ने थोड़ा सा रोष प्रकट किया और वहां के एसएसपी पुलिस ने इनको सलामी दी। कहां मर गए सेना के वो अधिकारी? हालांकि मैं स्पष्ट कहता हूं कि इसमें नेता और सेना के अधिकारी दोनों की चाल है कहीं ना कहीं ये। लेकिन मुझे आज भी फक्र है उन पुराने अधिकारियों का जिन्होंने एक समय में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तक का हुक्म दौड़ दिया था कि संडे को सेना लड़ाई न लड़ती, इनकी बैटरी बंद कर दो, फलाना बंद कर दो। लेकिन मुझे आज भी याद है मानिक जनरल शाह जैसे जिन्होंने प्रधानमंत्री को हड़का दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री की पूंछ बने हुए हैं। सीडीएस का पद एक लालच थोप दिया। क्या एक जनरल की या एक कर्नल की हिम्मत खत्म हो गई कि अपने जवान के लिए सम्मान नहीं मांग सकते? इतने गिर गए कि आप लोग, या तो आप लोग गिर गए या फिर आपकी प्लानिंग है, सरकार आपको दबाव में डाल रही है और आप प्लानिंग कर रहे हो कि जवानों का धीरे धीरे वेलफेयर खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि एक रविंद्र फौजी आपके सहायक प्रथा के खिलाफ है। मैं फिर कहता हूं कि मैं हर एक अफसर की, हर एक इंडियन आर्मी की, जवान जैसी और सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ चिढ़ता हूं उन घटिया लोगों से, चाहे वो जवान है, चाहे जेसीओ है, चाहे अफसर है, जो जवानों को सहायक प्रथा में धकेलते हैं, जो जवानों से आज भी बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना या ऐसे काम करते हैं। मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं आप अलग से भर्ती कीजिए और रखो, एक नहीं 10-10 रखो, लेकिन उस बात से परेशान होकर या और हमारी चाहिए एमएसपी की मांग हो या कैटेगरी पेंशन हो या ओआरओपी हो,
उन सब का अब एक ही तोड़ इन्होंने धीरे धीरे निकाला है दिमाग से, डिवाइड एंड रूल। यानी अंग्रेजों की तरह इन्होंने प्लानिंग बनाया है कि अग्निवीर ले आओ, और धीरे धीरे जब इनकी पेंशन ही खत्म हो जाएगी, जब सारी चीज ही इनके खत्म हो जाएंगे, तो इनको मिलेगा क्या। लेकिन हमारे ही कुछ बोलते हैं ना कि घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू। हमारे ही लोग अंधी देशभक्ति में मजबूर होकर, अरे मैंने भी मोदी जी को 2014 में वोट दिया, 19 में भी दिया, लेकिन अब नहीं दूंगा। लेकिन हमारे ही भाई कमेंट्स लिखते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, राष्ट्र हित में है योजना। मैं कई बार कह चुका कि जब आपके बच्चे की या आपके रिश्तेदार की या आपके परिवार की डेड बॉडी ऐसी आएगी, तब आप जगोगे। आज 20 अग्निवीरों का फोन आ चुका है कि सर हम सेना छोड़ देंगे। हालांकि पहले भी आता था, जो सिक्किम हादसा हुआ उसमें भी मेरे को एक जवान ने फोन किया कि सर मेरे को 15 दिन की छुट्टी मिली है, वहां हमारे को अलाउंस नहीं मिलता, बोलते हैं कि आप अग्निवीर हो, ड्यूटी हमारे से पूरी ली जा रही है। ये कहां मर गया हिंदुस्तान का कोर्ट और कानून। अरे वो जज कहां मर गए जो बोलते थे कि नहीं, या तो इनको सारा अलाउंस मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी, या इनको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा, या शहीद होने पर इनको सब दर्जा मिलेगा। अरे कहां मर गया हिंदुस्तान का वो कानून। गुलाम बन चुका है क्या? क्यों नहीं अब इस पे संज्ञान लेता? कहां मर गई देश की भाड़ मीडिया? आज भारत पाकिस्तान का मैच है, गुणगान गा रहे हो, अच्छी बात है, और चीजों पर गुणगान गाते हो, क्यों नहीं आज अमृतपाल पर बहस हो रही कि एक 19 साल का नौजवान इकलौता माँ बाप ने भेजा था देश सेवा के लिए, और फक्र है उनको कि देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन ये नकली चौकीदार जवाब क्यों नहीं देता इस चीज का? क्यों नहीं उसको सम्मान दिया गया? जबकि कोर्ट में, कानून में जब मैं इस केस को लेकर गया था तो कहा था कि नहीं, हम शहीद का दर्जा दे देंगे, जो मरेगा 1 करोड़ रुपए देंगे। क्यों शहीद का दर्जा? इसलिए नहीं कि उनके माँ बाप को पेंशन मिले, शादी इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी फैमिली को पेंशन देनी पड़े, उनके बच्चों को नौकरी देना पड़े। अरे एक घटिया नियम, ये अफसर जवानों का भेदभाव। मैं फिर कह रहा हूं कि यह तो इसके पीछे अफसर हैं जो जवान को आज भी गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल, या ब्रिटिश कानून की तरह बोलते इंडियन और डॉग नॉट अलाउड जो सिस्टम था ना, वो आज भी कुछ एक काले अंग्रेज अफसरों के अंदर है। वो आज भी जवान को पैर की जूती समझते हैं, वो आज भी जवान को अपने घरेलू नौकर की तरह समझते हैं, और वो दिमाग लगाकर ये योजना लेकर आए हैं। और ये मोदी जी जो राष्ट्रभक्ति हैं, या तो मोदी जी खुद दिखावे के तौर पर तो बिल्कुल साधारण बनते हैं, या फिर उनका विचार ही ऐसा है, या उनको गाइड करते हैं, उसे मान लेते हैं। अरे मोदी जी, आपको कई बार कहा कि कभी जवानों को भी देख लो, कभी जवानों के मन की बात भी सुन लो। ये आज 20 का फोन आया है, पहले ही दुनिया भर के अग्निवीर नौकरी छोड़ रहे थे, और भविष्य में, मैंने पहले भी कहा है, आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हो कि जिस दिन अगर कोई जंग हुई तो हमारे हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, सैनिकों का क्या मनोबल टूट रहा है, वो पता चल जाएगा। लेकिन हमारे ही ताली बजाने वाले कुछ छक्के जो खुद बूट पुलिस में और दिल्ली में नौकर रहकर ही नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह पढ़ाते हैं, टाइम से उनको छुट्टी मिलती है, वो छक्के, वो हिजड़े, वो इनका सपोर्ट करते हैं। वो भी कह रहे थे अग्निवीर योजना अच्छी है। कहाँ मर गए जब रविंद्र फौजी लड़ रहा था, जब बोल रहा था कि मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो, मजबूत करो हमसे, ताकि हम इस योजना के खिलाफ लड़ सकें, सहायक प्रथा के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन कुछ हमारे ही चमचे कड़चे, सिर्फ उन्हें एमएसपी दिखाई देती है, उन्हें सिर्फ और चीज दिखाई देता है। अरे सबसे बड़े कायर तो वो लोग हैं जो समस्या की जड़ के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते, सिर्फ पैसे के लिए लड़ते, अपने आप को देशभक्त बताते हैं। जो सैनिक जो वीडियो डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं, मैं कह रहा हूं कि वही आदमी सेना के अंदर बूट पुलिस, मैडम के कच्चे बनियान, मैं कह रहा हूं कि उनके बच्चों की पोटी तक साफ करने वाले वही लोग हैं। मेरे पास रखे हुए हैं, मैं डालूंगा प्रतिदिन वीडियो। एक दिन मेरे को फोन करके बोलते हैं कि मैं तो झुंझुनू का अध्यक्ष हूं, और अफसर बूट पुलिस करेगा क्या, जवान को करना पड़ेगा। डालूंगा उसको,
जल्दी ही अपडेट करूंगा कि ये सिपाही होकर बोलता है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, और फिर अपने आप को बोलता है कि मैं तो सिपाहियों का अध्यक्ष हूँ। हमारे बीच से भी कुछ लोग हैं, एक भर्ती बाइकाट कर दो, मैंने कहा था। हमारे जवान के, किसान के, मजदूरों के बच्चे जा रहे हैं, इकलौते बच्चों का आप भेज देते हो उसमें, और ये हासिल करते हो आप। फिर कहते हैं कि हम इन्हें कुछ एक ऐसा भ्रम पाला हुआ है लोगों के अंदर, कहते हैं कि पता नहीं हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसलिए हर घर में अग्निवीर। अरे चूतिया हो, क्या उसमें सिर्फ हिंदू भर्ती हो रहा है? क्या उसमें मुस्लिम भर्ती नहीं हो रहा है? अरे घटिया इंसानों, ये जो तुम्हारे अंदर कोई डाला जा रहा है, या हर चीज को सिर्फ भक्ति से जोड़कर देख रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वो भी भर्ती हो रहे हैं उसमें, हथियार चलाना वो भी सीख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समस्या की जड़ तक जाओ, ये वीडियो देखो और शेयर करो, और उस नकली चौकीदार से पूछो कि ये क्या हो रहा है। मैं किसी काम में व्यस्त था, वीडियो नहीं डाल पा रहा, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ग्राउंड में आंदोलन किए, उस समय हमारे पूर्व सैनिक भी, जो आज कह रहे हैं ना कि पूर्व सैनिक इसका विरोध कर रहे हैं, वो सारे बिल में छुपे हुए थे। अगर वो निकल जाते पूर्व सैनिक ना, जितना वो आरोपी के लिए निकलते हैं, जितना और चीज़ों में निकलते हैं, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे आपकी पेंशन, आपका शहीद का दर्जा, और ये जो लड़ रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा। रोओगे एक दिन, याद कर रविंद्र फौजी को। वीडियो देखें और शेयर करें, जो होगा मैं बताता रहूंगा। बाकी बोलते हैं ना कि अंधों के शहर में आईना और गंजों में कंगा जो हम बेच रहे हैं, पता नहीं कब सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।